everyone, I'm Shivangi Bhatt. Welcome back to my channel. Today we will be covering our topic communication. देखो आपका जो कम्युनिकेशन है ना इट इज़ अ आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, आप कोई भी आइडिया मैसेज इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास ऑन करते हो, वो आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन वर्ड आपका एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना है। कम्युनिस का मतलब है कोई भी चीज़ कॉमन। तो कम्युनिकेशन आपका एक वाइड कॉन्सेप्ट है और कम्युनिकेशन एसेंशियल है भैया कोई भी ग्रुप में ह्यूमन बींग्स के। इनफैक्ट वो तो अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपने आप से बात करते हैं ना कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। तो भैया तो अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ यू कैन गेस इट कि कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का? देखो, सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेटर है उसके दिमाग में आइडियाज़ फॉर्म होते हैं। फिर वो जो आइडियाज़ होते हैं वो कम्युनिकेटर उनको एनकोड करता है कि मतलब जैसे वो चाइनीज़ है तो उसकी लैंग्वेज में, वो हिंदी बोलता है तो हिंदी लैंग्वेज में। फिर जो फॉर्म्ड आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, वो एनकोडेड आइडियाज़ जो होते हैं वो एक मैसेज का फॉर्म लेते हैं। फिर जो आपका मैसेज होता है वो ट्रांसमिट होता है प्रॉपर मीडियम से कम्युनिटी कम्युनिटी के पास। ठीक है, कम्युनिटी इसमें हम उसको बोलेंगे जो दूसरा पर्सन है। ठीक है, मैसेज आपका रिसीव होता है, इंटरप्रेट एनालाइज करता है उसको कम्युनिकेटी। फिर वो आपका उसका रिप्लाई भेज देता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपका एक पूरा सर्कल बन जाता है। जो आपका सेंडर है ना, वो आपका वो पर्सन है जो आपका एक मैसेज भेजता है। ठीक है, मतलब आइडियाज़ उसके दिमाग में आए, उसने इनकोड किया, उसके बाद उसने एक मैसेज बना के भेज दिया। अब जो मैसेज है भैया वो एक सिग्नल है जो ट्रिगर करता है सामने वाले बंदे का रिस्पॉन्स। कुछ कुछ आपके ऐसे मैसेजेस होते हैं जो डेलिब्रेट होते हैं, मतलब वही जिसका आप रिप्लाई कर देते हो नॉर्मली। कुछ ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनल होते हैं, जैसे आपने यॉन कर दिया बीच में, अपनी आइज़ रोल कर दी, है ना, ऐसे। फिर आपका इनकोडिंग है। इनकोडिंग है आपका जो सेंडर है, ठीक है, वो चूज़ करता है कुछ नॉन वर्बल मेथड्स, ठीक है, एक अनइंटेंशनल मैसेज बनाने के लिए। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं इनकोडिंग। फिर चैनल है आपका वो मीडियम जिससे आपका मैसेज पास होता है, जैसे फैक्स, मेल या फिर लैंग्वेज, है ना, या फिर राइटिंग पैड हो गया आपका। फिर रिसीवर वो पर्सन है भैया जो रिसीव करता है, नोटिस करता है, ठीक है, और जो मैसेज है उसका मतलब बनाता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली डिकोड करता है आपका मैसेज को। कहते हैं ना बहुत बार कि यार तूने इस चीज़ को इस सेंस में क्यों लिया, मैंने ये इस सेंस में नहीं बोलकर इस सेंस में बोली थी, है ना। तो वही चीज़ है कि सामने वाला पर्सन उसको कैसे डिकोड करता है। ठीक है, फिर डिकोडिंग हो गया। फिर फीडबैक। ठीक है, रिसीवर भैया सीधी सी बात है वो स्पॉन्ज की तरह अब वो नहीं करते हैं, अब्जॉर्ब नहीं कर लेते मैसेजेस को। ठीक है, वो वापस भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे ही सामने वाले बंदे ने कुछ बोला तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है कम्युनिकेशन की। तो इसके बाद फिर आपका मस्त कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में। फिर आपका नॉइज़। नॉइज़ मतलब आपका एक बहुत कहते हैं ना ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन को। तो आपके भैया दो टाइप के नॉइज़ होते हैं। फिजिकल नॉइज़ भैया कोई भी एक्सटर्नल साउंड या जो कम्युनिकेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। या आपका होता है साइको सोशल नॉइज़। ठीक है, ये आपके हियरिंग डिसऑर्डर्स इन इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इलनेस डिसेबिलिटी है कोई, ठीक है, कि भैया सामने वाला बंदा रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो साइको सोशल नॉइज़ आपका हो गया, मतलब साइको सोशल नॉइज़ एक तो आपका ये है, डिसेबिलिटी है, और साथ में मतलब मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो ना आपकी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसको। ठीक है, इन फिजिकल सेंस में नहीं। जैसे ईगोटिज्म है, ठीक है, सामने वाला बंदा भैया बहुत ईगोइस्टिक है, नहीं रिप्लाई करना चाहता। ठीक है, डिफेंसिवनेस है। ठीक है, फिर आपका हॉस्टिलिटी है, पसंद नहीं करता आपको, है ना। प्री ऑक्यूपेशन है भैया, कोई काम कर रहा है, फियर है, डर लगता है उसको आपसे बात करने में, ठीक है, तो नहीं कर रहा सही से भैया बात। तो नॉइज़ का मतलब नॉट जस्ट कि जो बाहर नॉइज़ हो रहा है, पर आपका एक अंदर से मतलब नॉइज़ जो है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो चीज़ भी। फिर आपका कंटेक्स्ट। कम्युनिकेशन आपका इन्फ्लुएंस होता है कंटेक्स्ट से, जहाँ पे वो अकर करता है। इसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी आपकी क्या होती है? एक पैटर्न, कहते हैं ना 1 2 3, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। और कल्चरल। कम्युनिकेशन हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर सेटिंग में होता है। आपका जो फिजिकल कंटेक्स्ट है ये आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है कंटेंट और क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन को। तो आपका जो प्रिंसिपल है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो क्या है? पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो आपका कम्युनिकेटर है उसको ये पता होना चाहिए कि भैया किस मैटर में बात चल रही है, और क्या तुम मतलब एक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है बात करने का। फिर है आपका प्रॉपर मैसेंजर। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, वो बहुत तरीके से वो मैसेज को लेके जाए,
लेट्स से अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे हो तो इट्स ओके। लेट्स से कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप मैसेजेस में बात कर रहे हो, है ना, या फिर आप लेटर लिख के बात कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है। इनकोडिंग ऑफ थॉट आपका एक इंटेलेक्चुअल टास्क है, ठीक है, और उसको प्रॉपर केयर से और ध्यान से करना चाहिए। नॉलेज ऑफ कम्युनिकेटी, जो आपका मैसेज है, ठीक है, वो ईजिली समझ जाना चाहिए सामने वाले बंदे को। सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड मेथड, आपका भैया कौन सा मेथड है। अगर आप नॉर्मल एक दूसरे से बात कर रहे हो इन मतलब फिजिकल मोड में, तो दैट इज़ अ मच मच बेटर आइडिया टू टॉक विद। अदरवाइज अगर आप कोई सोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो भैया आपका मीडिया और मेथड भी डिपेंड करता है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, आपको भैया मिस इंटरप्रिटेशन भी आपका, ठीक है, कोई भी मैसेज का वो भी कन्फ्यूजन्स आपकी क्रिएट कर देती है। तो पॉसिबल हर्डल्स को भी हमको रिमूव करने का ट्राई करना चाहिए। फिर फीडबैक भैया एक इनबिल्ट कैपेसिटी है कम्युनिकेशन में, जो मोटिवेट करता है सामने वाले बंदे को सामने वाले का मैसेज रिस्पॉन्स करने का, और एक बार आप रिस्पॉन्स करते हो तो फिर वो साइकिल आपकी बन जाती है। बैरियर्स क्या हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देखो आपका जो ये टॉपिक है ना कम्युनिकेशन, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो ये बैरियर्स हैं और जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, हाउ कैन अ गुड कम्युनिकेशन मतलब व्हाट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन लाइक, तो ये सब चीज़ें ना आपकी आ जाती हैं, तो डोंट स्किप दिस पार्ट। तो आपके जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, पहला हो गया आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल के अंदर आपका आता है कॉम्पीटिंग स्टिमुलस, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी बंदे के लिए मैसेजेस ओरली पास करना, ठीक है, अगर जैसे लाउड नॉइज़ है, ट्रैफिक है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें हैं। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि भैया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी है ना, बैड वेंटिलेशन है, तो इससे भैया वो पहले से ही परेशान है। तो उसके बाद फिर तुम जो मैसेज करोगे उसको बेचारे को डिकोड करने में और प्रॉब्लम उसको, कि क्या है, ऊपर से डिकोड भी प्रॉपर तरीके से सही चीज़ डिकोड करनी है ना, अंट संट वे में भी नहीं लेना है। तो ये चीज़। फिर आपका है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, आपका स्लीपलेसनेस, ठीक है, इल हेल्थ है, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, मेंटल स्ट्रेन है। इसकी वजह से भैया आप मैसेजेस को एक डिज़ायर्ड मैनर में इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इग्नोरेंस ऑफ मीडिया, आपका आपका मीडिया में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब एरर हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, जैसे नेट इंटरनेट भाग गया, है ना, फिर तुम्हारा मैसेज बीच में अटक गया, ऐसा वैसा ऐसा, ठीक है। तो पहला ये आपका फिजिकल हो गया। सेकंड है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल में है आपका अनजस्ट अजम्पशंस, ठीक है, जैसे किसी इंसान ने अजम्प्ट कर लिया कि सामने वाला बंदा अच्छा नहीं है, तो फिर वो जो भी आपको मैसेजेस भेजेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफनली आप उसके मैसेज को एक रॉन्ग सेंस में ही मतलब या नेगेटिव सेंस में ही उसके मैसेज को आप समझोगे। फिर अगला है आपका बैरियर ऑफ इलनेस। इलनेस आपका एक एटीट्यूड है, ठीक है, पीपल विथ क्लोज्ड माइंड, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। आपने 9th 10th में वो पढ़ी होगी स्टोरी, ठीक है, अगर याद है आपको तो, अ मैन हु न्यू टू मच, ठीक है, मतलब उसमें ही इज़ अ आर्मी पर्सन, और उसको मतलब उसको हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होती है। तो वो वाला चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि लास्ट में एक ऑफिसर के आगे वो बीच में बोल जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो उसके बाद ऑफिसर उसको ना किचन में मतलब लगा देते हैं, जो होता है ना खाना बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है आर्मी का, वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, एंड दैट पर्सन फिर वो वहीं पे ही मतलब आलू छिल रहा होता है टिल द एंड। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। तो मतलब लोगों को पता है, उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है, तो भैया वो सुनने को ही तैयार नहीं होते, ठीक है, कि भैया एक सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, क्या पता वो कुछ अच्छा सजेशन दे दे आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप रेडी ही नहीं हो सुनने के लिए, आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसलिए भैया जनरलाइज स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। फिर स्नैप रिएक्शन, ठीक है, स्नैप रिएक्शन एक सीरियस बैरियर है, ठीक है, कुछ लिसनर्स क्या करते हैं, बैड कमेंट पास करते हैं, रिमार्क्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कम्युनिकेटर को, हालांकि उसका उसका बोलना पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है, अब तभी बीच से ही शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ स्नैप रिएक्शन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग मतलब बैरियर है। फिर है आपके एपैथेटिक लिसनर्स। एपैथेटिक लिसनर्स जो हैं ये आपके साइकोलॉजिकली डेड होते हैं, कम्युनिकेशन को इनडिफरेंट होते हैं स्पीकर को, मतलब नॉट गुड पीपल, ठीक है। देन सोफेस्टिकेटेड रोल, आपका जो रिसीवर है, ठीक है, ये तैयार नहीं है सुनने के लिए, कम्युनिकेटर से सीखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो पहले ही अनटीचेबल है, ठीक है, कि उसको मतलब सिखा ही नहीं सीखता, कहते हैं ना वो चीज़। फिर आपका है डिफेंसिवनेस, ठीक है भैया, मैन हमेशा अपने आप को भैया जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि अगर सामने वाला उसे करेक्ट करता है ना, तो उसको लगता है कि नहीं यार ये मुझे कैसे करेक्ट कर रहा है, उसको लगता है कि पहले से ही तो मतलब एक वो डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए भैया वो अपनी मिस्टेक को कमिट ना करके रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। फियर,
फियर आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव है कम्युनिकेशन में। लेट्स से कि फियर है, इससे स्लो और नैरो थिंकिंग आ जाती है। जो कैंडिडेट का फियर है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, है ना, तो उसकी एंग्जाइटी टेंशन बढ़ जाती है, तो इससे भैया इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट कर लेता है। फिर आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स आते हैं। लैंग्वेज आपका सबसे ग्रेटेस्ट बैरियर है एक कम्युनिकेशनल एरिया में। ठीक है, लेट्स से कि अगर आप केरला में हो, ठीक है, तो मलयालम यू आर स्पीकिंग एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, लेट्स सी कि अगर वो पर्सन दिल्ली में मूव करता है, ठीक है, और दिल्ली में यूजुअली तो आपकी इंग्लिश या हिंदी चलती है ना, तो वहाँ पे अब उस बंदे को सिर्फ मलयाली आती है ना, तो भैया अब बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे करेगा कम्युनिकेट। तो दैट इज़ इट। फिर आपका है मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके नेटवर्क्स भाग जा रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में बात करते हुए बीच से, तो ये चीज़ है। फिर आपका है अगला टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। पहला है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आकर करता है जब आपके सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, बात करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन है जब आपके सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर से बात करते हैं, तो दिस इज़ योर अप, दे आर गोइंग अप द लैडर। ठीक है। फिर आपका है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये कंसिस्ट करता है आपके मैसेजेस बिटवीन द मेंबर ऑफ इक्वल पावर। लेट्स से कि एक साथ एक ही उसके लोग हैं एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन भैया बहुत फॉर्म में आता है। ठीक है, लार्ज ग्रुप्स के अंदर आता है, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ऑडियंस के बीच में। इस चीज़ की एडवांटेज क्या है, आपकी एक जो कॉन्टैक्ट है एक बार बन जाता है तो कोई टाइम लैग नहीं होता। ठीक है, एंड दे टॉक ईजीली। अगला है, इससे जो आपका स्पीकर है उसको कंट्रोल मिल जाता है, तो एक पर्सनल कांटेक्ट जो है ना, ठीक है, उसके पास ज़्यादा कमांड होती है रादर एंड ओवर द रिसीवर्स अटेंशन। थर्ड है कि आपका परमिट करता है इंस्टेंटियस फीडबैक। मतलब भाई जो भी दिक्कत है भैया आप फेस टू फेस ही आप बोल लोगे, क्या दिक्कत है ना। फिर एक फाइनल एडवांटेज है पर्सनल क्वालिटी की, कि जैसे जब एक पर्सनल मीटिंग अच्छी जाती है तो एक रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो सामने वाले के साथ। ठीक है, और वो उसमें दिक्कत आ सकती थी अगर भैया आप फेस टू फेस ना बात करके कोई और तरीके से बात करते हो। फिर आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं भैया, अब डिफ़िकल्ट होता है पर्सनल मीटिंग्स को अरेंज करना। ठीक है, कभी डिफ़िकल्ट फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ठीक है, एक पर्सनल इनकाउंटर हो सकता है अगर एक या दो बंदे मान लो नहीं आते वहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा अनप्रोडक्टिव भी हो जाता है। फिर आपका है कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये आपका है कि फ़ेस टू फेस मीटिंग डिज़ायरेबल हो सकती हैं, लेकिन डिस्टेंस मान लो उनमें बहुत है तो वो इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो भैया टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया आपने। फिर डॉक्यूमेंटेशन है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का। ये आपका अनदर फॉर्म है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की ही। इस टेक्नोलॉजी ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिप्लेस कर देती है फ़ेस टू फेस मीटिंग को। ठीक है, कंप्यूटर मतलब उससे, जैसे कंप्यूटर में वॉइस, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, वीडियो कॉल। ठीक है। फिर टेलीफोन एंड वॉइस मेल्स। आपके जो टेलीफोन्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन का और वन टू वन कॉन्टैक्ट का भी। ठीक है, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इससे भैया आप जोग्राफिकली जो सेपरेटेड पीपल हैं, जैसे बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो ईजिली टेलीफोन्स के द्वारा बात कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, मेमोज, बुलेटिन्स, ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरीबडी का रिवर पे चीज़ आई जाती है। फिर आपका है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वॉइस, अपीयरेंस, फेस एंड आइज, पोस्चर एंड मूवमेंट। टॉकिंग आपका बात करना सबसे ओरल एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का, व्यू पॉइंट का, नॉलेज का, है ना, इमोशंस का। ठीक है, इमोशंस का, और थ्रू वर्ड्स कि भैया जो भी चीज़ें आप इजीली बात कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सप्लीमेंट कर लेती है बाय योर बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोजिशंस एंड ऑल, है ना। लेट्स से कि आप बात कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथों के एक्सप्रेशंस के साथ बात करते हो, तो भैया बात करने का सेंस ही मतलब कितना अच्छा हो जाता है। फिर आपका है एलिमेंट ऑफ गुड टॉकिंग, वॉइस क्वालिटी। एक अच्छी आवाज़ जो है भैया सेंट्रल है गुड टॉकिंग की। अच्छी आवाज़ का मतलब है कि लेट्स से उसकी पिच अच्छी है, डिलीवरी स्पीड अच्छी है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नॉर्मल है। टॉकिंग स्टाइल आपका डिपेंड करता है कि आप किस उसमें बात करते हो, पिच क्या है, स्पीड, वॉल्यूम का टुगेदर ब्लेंडनेस, मतलब ब्लेंड हो जाती हैं तीनों चीज़ें आपस में, तो फिर आपका टॉकिंग स्टाइल फॉर्म होता है। और अडेप्टेशन आपका एक इफेक्टिव सम है। ठीक है, मतलब तीनों क्वालिटी का, वॉइस, स्टाइल, क्वालिटी एंड वर्ड चॉइस। अडेप्टेशन का मतलब होता है एक मैसेज को स्पेसिफिक रिसीवर तक पास ऑन करना। प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग,
psychological process, attention, active process, understanding fact and fancy, lack of selective listening. Tiring process, sensitivity to physical signs, presence of barriers, um, training and guidance, fast process, complexity. एडवांटेज क्या है भैया गुड लिसनिंग की? अच्छा देखो, सी हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ ना पूछ ली जाती है काफ़ी बार, या अदरवाइज प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ ली जाती है कि आपका डिफरेंस क्या है बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सामने वाला बंदा बोल रहा है ना, और आप उसको जेन्युइनली पूरा अटेंशन, ठीक है, उस बंदे की आवाज़ पे है, और आप सुन रहे हो, समझ रहे हो उसको क्यों क्या बोल रहा है, दैट इज़ लिसनिंग। और अगर आप हियरिंग की बात करो तो होता है ना कि कानों में आवाज़ पड़ रही है और हमको मतलब नहीं है, वो बंदा पता नहीं बोले जा रहा है लेकिन ज़बरदस्ती बैठा दिया है हमको, है ना, तो उसकी आवाज़ एक चुभती भी है कानों में और लगता है फटाफट बोलना, एक कान से जाता है अगले कान से निकल जाता है, तो वो आपका होता है हियरिंग। ठीक है, लिसनिंग आपकी एक चॉइस है, वॉलेंट्री है, लेकिन हियरिंग अब नॉर्मल है, जैसे शोर में जा रहे हो तो भैया कानों में पड़ी रही है आवाज़, रोक नहीं सकते हो, है ना। दिस इज़ इट। एडवांटेज क्या है आपकी गुड लिसनिंग का? कि आपका जो क्वालिटी है कम्युनिकेशन की, इसको अच्छा कर देता है। ठीक है, और एक पर्सन की रिस्पेक्ट बढ़ा देता है सामने वाले पर्सन के व्यू पॉइंट के लिए। ठीक है, और गुड लिसनिंग आपका पॉजिटिव एटीट्यूड्स को लीड करता है, कोरी सॉरी आई एम सॉरी कॉर्डियल रिलेशंस एंड बेटर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये आपको प्रॉपर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपकी जो अच्छी लिसनिंग है ये इनेबल करती है सोल्यूशंस फाइंड करना टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज ऑल इन दिस लेक्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना मैंने बताया है एटलीस्ट आपको उसका थोड़ा एक सब पॉइंट्स तो आने चाहिए। सब पॉइंट्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप उसका मैटर अपने आप भी बना लोगे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये टॉपिक। और रेस्ट अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो डू आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज मैंशनड बिलो। एंड थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।